इन्फ्लेशन है और चीनी और गंदम और एलएनजी में खरबों के स्कैंडल्स हैं। ये है वो स्कैंडल जनाब स्पीकर जिसने इनकी रातों की नींद उड़ाई हुई है। मैं आपसे दस्तबस्तर करता हूं कि इसको खत्म करवाएं और वोटिंग करवाएं। मेहरबानी। थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर पावर जी हमाद अजहर साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज वो क़यादत गरज बरस रही है जो पिछले 3.5 साल से एक जाली गारंटी के ऊपर मुल्क से बाहर बैठी। ये कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने ही गारंटी दी थी कि एक मुजरिम जो है वो जब मुल्क से बाहर इलाज कराने जाएंगे तो फिर उनको वापस भी लाया जाएगा इस मुल्क में। लेकिन शायद उस मुजरिम के जो प्लेटलेट्स हैं वो पाकिस्तान में सियासी हालात के मुताबिक ही ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारे मुल्क में एक रिजीम चेंज की साजिश चल रही है, बैरूनी रिजीम चेंज की। और ये दुनिया में पहली मर्तबा नहीं हुआ कि किसी मुल्क के अंदर रिजीम चेंज की साजिश की जाए, बल्कि मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं। पिछले 124 साल में सिर्फ एक बैरूनी कुव्वत की तरफ से 81 मरतबा रिजीम चेंज की कोशिश की गई और सिर्फ 1948 से लेके अब तक 61 मरतबा रिजीम चेंज की कोशिश की गई। मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन तमाम ममालिक के अंदर रिजीम चेंजेस की गई। लेकिन जो मज़ेदार बात है जनाब स्पीकर, वो मैं आपको बताता हूँ कि अक्सरियत ममालिक जहाँ पे रिजीम चेंज किया गया वहाँ पे रिजीम चेंज नाकाम रहा, और जहाँ कुछ इलाकों के अंदर, कुछ मुल्क ममालिक के अंदर रिजीम चेंज कामयाब हुआ तो वहाँ पे वो चंद ही हफ्तों के अंदर या चंद ही महीनों के अंदर खाना जंगी की सूरत में या शदीद अफरा तफरी की सूरत के अंदर नाकाम हो गया। अफसोस से कहना पड़ता है जनाब स्पीकर कि आज इस मुल्क के अंदर रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही है और उसका हमारे पास सबूत मौजूद है। और जब हमने वो सबूत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें हैं, वो पेश करने की कोशिश की तो इनमें से एक भी नहीं आया जनाब स्पीकर। ये जो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे थे, इनमें से एक भी नहीं आया उस मरासले को देखने के लिए जिससे ये शक व शुबात क्या यकीन जन्म ले रहा है कि ये उस साजिश के अंदर ना सिर्फ फ़ायदा मंद है बल्कि उस साजिश के अंदर मुलव्वस भी है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जमहूरी रवायात क्या हैं, आइन क्या कहता है। जिस शख्स को 2018 में अवाम ने मैंडेट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 156 सीटें देके वापस रिटर्न किया गया इस हाउस के अंदर। आज वही जमात जब कहती है कि हम आम इंतखाबात में जाना चाहते हैं तो ये सारे पाकिस्तान के सियासी अशरफिया, तमाम लोग मिलके, तमाम सियासी कुव्वतें मिलके उस एक शख्स और उस एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने से भाग रही है और ये कह रहे हैं कि हम आम इंतखाबात में नहीं जा सकते। यही रिजीम चेंज की जनाब स्पीकर असलियत है। ये रिजीम चेंज की असलियत है कि ये मसनूई तौर पे एक हुकूमत, एक कठपुतली हुकूमत जो है उसको बनाया जाता है। उसकी ना नीचे कोई अवाम में हमायत होती है और ना ही कोई उसकी हकीकत होती है। और यही वजह है कि दुनिया में जहाँ भी ये रिजीम चेंज का बैरूनी तौर पे तजर्बा किया गया वो तजर्बा नाकाम हुआ। और आज आप देखेंगे कि ये जिस हुकूमत की बात कर रहे हैं, कौन सी हुकूमत ये बनाना चाहते हैं, और देखें कौन आपस में मिला हुआ है। मुफ्ती महमूद का बेटा आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वकालत कर रहा है, जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ के उसके अंदर से पैसे निकालने थे जो बैरून मुल्क में पड़े हैं, वो एक दूसरे को लजीज खाने खिला रहे हैं। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ ये बल्कि मैं इस बात पे भी बड़ा हैरान हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक सबूत लहराते, बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाते, फांसी पे चढ़ गए
आज उन्हीं का नवासा उस बैरूनी साजिश का हिस्सादार बन गया है। तो रजीम चेंज की असलियत तो ये है जनाब स्पीकर कि एक मसनूई सी क़यादत खड़ी की जाती है जिसकी ना आवाम में कोई हमायत होती है, ना उसका आपस में कोई फितरी इत्तेहाद होता है, ना उसका कोई सर होता है और ना ही कोई पैर होता है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आज ये आम इंतखाबात से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन सब की जमानतें जब्त हो जाएंगी अगर ये लोगों के पास गए। इनको मालूम है